नमस्कार, मैं हूं मेघा चंदन। आप देख रहे हैं एनबीसी भारत। मुंबई के मौसम का तो कोई पता नहीं होता, लेकिन अब महाराष्ट्र की राजनीति का भी कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि राज्य ने पिछले 4 सालों में 4 शपथ ग्रहण समारोह देख लिए हैं और इन 4 सालों में से 2 बार तो अजीत पवार बतौर उप मुख्यमंत्री शपथ ले चुके हैं। पिछली बार वे चंद दिनों के ही डिप्टी सीएम थे, लेकिन इस बार वे लंबी छलांग लगाकर एनडीए सरकार में शामिल हुए हैं और अपनी इस छलांग में वे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी ले आए हैं। वहीं राजनीति में माहिर शरद पवार मुश्किल में आ गए हैं, क्योंकि एनसीपी से भतीजे अजीत पवार की बगावत के बाद शरद पवार की सबसे बड़ी चुनौती अपनी पार्टी यानी एनसीपी पर वर्चस्व बनाए रखने की है। वहीं इस बगावत के बाद उनके परिवार और पार्टी दोनों पर ही टूटकर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि उनकी पार्टी से बगावत कर अजीत पवार एनसीपी के कुछ दिग्गज नेताओं के साथ महाराष्ट्र की शिंदे सरकार में शामिल हो चुके हैं। वे पहले भी एक बार बगावत कर चुके हैं। उस वक्त शरद उन पर भारी पड़े थे, लेकिन अब देखना ये दिलचस्प होगा कि 3.5 साल बाद दोबारा आई इस चुनौती से शरद कैसे निपटेंगे। बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में अपना अलग ही रुतबा रखने वाले और राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके शरद पवार ने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से ही की थी, लेकिन 2 बार उसी के खिलाफ हो गए हैं। पहली बार बगावत 1978 में और दूसरी बार 1999 में उनके बगावत करके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का निर्माण किया। वहीं सबके बाद रंकंपा प्रमुख शरद पवार ने अपने मार्गदर्शक और महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री दिवंगत यशवंतराव चौहान को कराड़ में उनके स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान शरद पवार कराड़ में शक्ति प्रदर्शन करते हुए भी नजर आए। यहां शरद पवार के साथ समर्थकों का हुजूम नजर आ रहा था। शरद के साथ पृथ्वीराज चौहान भी मौजूद रहे। यहां शरद पवार ने कहा कि हमारे कुछ लोग दूसरे दलों को तोड़ने की भाजपा की रणनीति का शिकार हो रहे हैं और आज समाज में खाई पैदा की जा रही है। जाति धर्म के आधार पर समाज को बांटा जा रहा है, पर मेरी लड़ाई सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ है और मैं लड़ता रहूंगा। जातिवादी राजनीति महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। हम उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर समाज की सेवा कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने हमारी सरकार को तोड़ने की कोशिश की और गिरा दिया। कई राज्यों में पार्टियों को तोड़ने की कोशिश हो रही है। हमें मिलकर नई शुरुआत करनी है। इसी के साथ आप एनबीसी भारत को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक शेयर जरूर करें। नमस्कार।